हेलो साथियों, मैं आपका दोस्त BS आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पॉलिटी का कुछ आर्टिकल की रिवीजन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी। भारत के संविधान में 22 भाग हैं, 22 भाग, 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियाँ हैं। आईपीसी इंडियन पीनल कोड, आईपीसी इंडियन पीनल कोड भारत इसके द्वारा पुलिस केस लिखती है, उसको आईपीसी कहते हैं। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसके द्वारा न्यायालय सजा सुनाती है, ये सीआरपीसी कहते हैं उसे। तो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान केंद्रीय सभागार में रखा गया है। भारत का मूल संविधान केंद्रीय सभागार में रखा है, जो नाइट्रोजन हीलियम के मिश्रण में रखा है। भारत के संविधान को हाथ से लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, इन्हीं का हर पेज पर नाम है। और संविधान को लिखने में 303 नोक लगी और 6 माह का समय लगा। आगे बढ़ते हैं। और संविधान के हर एक पेज पर चित्रांकन का कार्य नंदलाल बोस और उनके एक शिष्य ने किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है। आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। आर्टिकल नंबर 2, संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। 26 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 3 कहता है संसद वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकती है, जैसे कि यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया 9 नवंबर 2000 को। इसी तरह अन्य राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है पावर संसद के पास है। आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 में कोई भी राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति का मान्य नहीं होगा, संसद ज़्यादा पावरफुल होगी इसमें। तो आर्टिकल नंबर 4 और आगे बढ़ते हैं। भारत का विभाजन हुआ तो मदद करने वाले कौन थे? भारत के विभाजन के समय जो राज्यों को मिलाने में मदद करने वाले 3 लोग थे, सरदार पटेल, बीपी मेनन और बेटेन। जब भारत का विभाजन हुआ तो 13 रियासतें थी। 13 रियासत पाकिस्तान में थी और इंडिया में 552 रियासत थी, जिनमें से 549 रियासतें आपस में मिल गईं, जबकि 3 रियासतें, जिनमें पहला हैदराबाद, ये अलग अपना राज्य, अलग देश की मांग कर रहे थे, जिसको ऑपरेशन पोलो द्वारा इंडियन आर्मी को पुलिस की वर्दी में भेजा गया और हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिलाया गया। यहाँ के लोग तो, जूनागढ़ के लोग तो भारत में आना चाहते, जबकि यहाँ का राजा जो था वो पाकिस्तान में जाना चाहता था। इसको जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिला लिया गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, ये भी अपना अलग राज्य की मांग कर रहे थे। फिर यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने आक्रमण किया, फिर ये भारत में आए और इन्होंने भारत से मदद मांगी। फिर जो जम्मू कश्मीर से संघ यानी यूनियन पर साइन करा लिया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर अलग नहीं हुआ। इसी तरह जम्मू कश्मीर को भी भारत में मिला लिया गया। आगे बढ़ते हैं। 1893 में अफगानिस्तान डूरंड रेखा, 1935 में बना म्यांमार,
1947 में बना पाकिस्तान। तिब्बत पर कब्जा कब्जा 1959 में। आगे बढ़ते हैं। महाशाही आधार पर राज्यों के गठन के लिए आयोग। सबसे पहले बना 1948 में SK धर आयोग, जो भी कामयाब नहीं रहा। फिर बना JBP आयोग, जवाहरलाल नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। 1948 में ये भी कामयाब नहीं हुआ। फिर 1953 में जो आया फजल अली आयोग, ये कामयाब हुआ। और इसने 1953 बना। 1956 में 7वां राज्य, जब 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, उस समय आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ। आगे बढ़ते हैं। भाग दो नागरिकता, सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 5 कहता है प्रारंभ यानी कि 26 जनवरी 1950 से नागरिकता, जो भारत में रह रहा है उसकी नागरिकता। फिर आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि पाकिस्तान से इंडिया जाने वालों की नागरिकता। आर्टिकल नंबर 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता और पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, यानी कि जो भी 1947 से पहले आ गया या चला गया। आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि विदेश में रहो, भाषा बोलो, भाषण कुछ भी करो, नौकरी भी करो, विवाह कर लो, तब भी आपकी जो नागरिकता है वो भारत में बनी रहेगी। आर्टिकल नंबर 9 कहता है अगर आपने विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि नागरिकों की नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल नंबर 11 कहता है सिटीजनशिप कानून केवल संसद बनाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें संशोधन हुआ है 1986 में, 1992 में, 2003, 2005 और 2019 में। कुल 5 बार संशोधन हो चुका है। तो नागरिकता मिलती है जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर और पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार देरी न करते हुए संविधान। भारतीय संविधान के जनक, पिता, वास्तुकार, शिल्पकार, डिजाइन करता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जिन्हें भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार लागू, अपनाया गया, पारित, अधिकृत, मनोनीत, अंगीकृत। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक USA से लिए गए हैं। इन्हें नैसर्गिक यानी जन्म से ही मिलते हैं। मैग्ना कार्टा रक्षक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। प्रतिबंध केवल संसद लगा सकती है, निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 12 कहता है कि परिभाषा, स्टेट की परिभाषा। स्टेट मतलब जो संस्था अपना कानून स्वयं बनाती है उसे स्टेट कहते हैं। जैसे कि रेलवे का अपना कानून है और ऐसी अन्य संस्थाएं हैं। तो आर्टिकल नंबर 12 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अल्पीकरण यानी आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है आप कुछ भी कर सकते हैं जब तक कि दूसरे को कोई हानि ना हो। आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून के समक्ष सभी समान हैं। आर्टिकल नंबर 15 कहता है जाति, लिंग, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 16 कहता है लोक नियोजन में समानता यानी सरकारी नौकरियों में समानता। आर्टिकल नंबर 17 कहता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का, अनटचेबिलिटी का अंत। आप भारत में रह रहे हैं तो किसी के को छूत नहीं कर सकते, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत यानी आप उपाधि धारण नहीं कर सकते, विशेष सेना और डॉक्टर लोगों की छोड़कर। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार
आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 इसे संविधान की रीढ़ कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 2 बार, एक दिन में 2 बार यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस आर्टिकल में नंबर 1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप मौन रहो, आरटीआई पुतला फूंकने और प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के 1 में। दूसरे में सभा कर सकते हैं आप। तीसरा 19 का 3 संगठन बना सकते हैं। 19 का 4 घूमने। 19 का 5 बसने की स्वतंत्रता। 19 का 6 संपत्ति, यह मूल अधिकार से हटा दिया गया है, जो कि विधिक अधिकार बना दिया है। आर्टिकल नंबर 300 के काम में पहुंचा दिया गया है। 19 का 7 कहता है व्यवसाय भी कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 20 कहता है एक्सपोर्ट वीटो, एक अपराध के लिए एक सजा, और यानी एक अपराध के लिए एक सजा, और सजा अपराध के समय के आधार पर, यानी कि जब आपने 2 साल पहले केस किया है उसका उस समय सज़ा थी 2 साल, इस समय 4 साल है, तो आपको वही सज़ा मिलेगी जो 2 साल पुरानी वाली। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, ये आर्टिकल नंबर 20 कहता है। आर्टिकल नंबर 21 कहता है प्राण में दैहिक स्वतंत्रता। इसमें यह आता है कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते, यानी कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते। पर्यावरण और एकांतवास, विदेश जा सकते हैं, कुछ भी कर, निजता का अधिकार है इसमें। और आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। 19 का आर्टिकल नंबर 21 का काम है शिक्षा का अधिकार, जो कि एक मूल अधिकार है। आर्टिकल नंबर 22 कहता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण, 2 तरह का होता है ये इसमें, एक में दंडात्मक और एक में निषेधात्मक, प्रिवेंटिव और पुनिटिव। इसमें आर्टिकल के हिसाब से आप, अगर आपने पुनिटिव केस किया है तो आपको वारंट भी दिखाया जाएगा, 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश भी किया जाएगा, आपको वकील भी रख सकते हैं। और जबकि आपने अगर निषेधात्मक केस किया है तो इसके लिए आपको ना तो आपको मतलब वारंट दिखाया जाएगा, और ना ही 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा, ना ही आपको वकील करने की स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार के कानून में आसपा और टाडा पोटा मीसा NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये इसके अंतर्गत आते हैं। UAPA, आप अगर आपको जेल में आपको बुलाया जाता है तो आपको सबसे पहले पूछताछ होगी, उसके बाद हिरासत में लिया जाएगा, उसके बाद आपको अरेस्ट गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी, जेल या बेल, जहाँ से आपको भेजा जाएगा, जेल या बेल जहाँ से न्यायालय से। पुलिस रिमांड 15 दिन का होता है, बेसिकल इसे 14 दिन तक दिया जाता है, 15वें दिन पेश करना होता है। 24 घंटे दिए जाते हैं इसमें आने जाने का, और समय छोड़कर किसी भी मुजरिम को अदालत में पेश करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि बालाश्रम, बेगारी, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूर। आर्टिकल नंबर 24 कहता है 14 से कम आयु के बच्चों को आप कारखाने, खनन और खतरनाक कार्य नहीं करा सकते। इसी प्रकार एक प्रसिद्ध था शिवकाशी, तमिलनाडु का, इसमें बच्चों पर काम करवाया जाता। आर्टिकल नंबर 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामूहिक कार्य के लिए प्रबंध अनिवार्य। आर्टिकल नंबर 26 सामूहिक कार्य यानी यज्ञ वगैरह कर सकते हैं आप, ये आर्टिकल नंबर 26 कहता है। आर्टिकल नंबर 27 कहता है धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्यों के धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल नंबर 28 कहता है कि धार्मिक गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। आर्टिकल 19 कहता है अल्पसंख्यक। आर्टिकल 29 में सबसे पहले अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग हुआ है। धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, सर्वप्रथम अल्पसंख्यक का प्रयोग आर्टिकल नंबर 29 में किया गया है। धर्म, जाति और संस्कृति, भाषा कहीं भी पढ़ सकता है कौन, अल्पसंख्यक। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 30 कहता है अगर अल्पसंख्यक को अपना संस्थान खोलना है तो अपना संस्थान खोल सकते हैं। आर्टिकल नंबर 31 कहता है संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल नंबर 300 के काम में रख दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आर्टिकल नंबर 32, जिसे संविधान की आत्मा कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, इस उपचार मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला आर्टिकल कहा जाता है। मूल अधिकार हनन करता है तो रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। मूल अधिकार आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। आगे बढ़ते हैं। इतने 32 आर्टिकल कंप्लीट कर लिए हैं। आगे आपको बताते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 30 और 31 आर्टिकल 30 और 31 कहता है संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल नंबर 31 और 32 आर्टिकल नंबर 32 सेना संसद मीडिया का अधिकार का सम्मिलित करता है। 34 33 कहता है संसद मीडिया सेना के अधिकार को सम्मिलित करता है। 34 कहता है सैन्य कानून लागू नहीं। 35 मूल अधिकार को लागू करने की विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें। थैंक यू।